आइए जानें क्रम गुणित संकेतन क्या है। n क्रम गुणित प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा n घटा 1 गुणा n क्रम गुणित द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रतीक को हम n क्रम गुणित पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसे n फैक्टोरियल भी कहा जाता है। इसको दो चिन्हों से निरूपित किया जाता है। कई पुस्तकों में ये चिन्ह होता है और कई जगह n क्रम गुणित का ये चिन्ह भी प्रयोग होता है। दोनों ही चिन्ह सही हैं। इस प्रकार हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डैश 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 गुणा n घटा 1 गुणा n बराबर n क्रम गुणित। इसे हम उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसे 1 से शुरू करें। जिसका क्रम गुणित हमें दिया गया है वहाँ से शुरू करके इसे एक एक संख्या कम करते हुए हम गुणा करते हुए जाते हैं अंत में 3 गुणा 2 गुणा 1 तक। तदनुसार 1 का क्रम गुणित हुआ 1, 2 का क्रम गुणित हुआ 2 गुणा 1, 3 का क्रम गुणित हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1 और 4 का क्रम गुणित हुआ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या विपरीत क्रम में भी चलेगा इत्यादि। और हम परिभाषित करते हैं शून्य का क्रम गुणित। शून्य के क्रम गुणित को हम 1 लेकर चलते हैं। तो स्पष्ट है कि हमें अगर सभी प्राकृत n संख्याओं के लिए क्रम गुणित चाहिए तो उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं। n क्रम गुणित बराबर n गुणा n घटा 1 का क्रम गुणित। कैसे कि जैसे 5 का क्रम गुणित हमें चाहिए तो हम उसे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये किसे बता रहा है, ये 4 के क्रम गुणित को बता रहा है। इसलिए 5 का क्रम गुणित 5 गुणा 4 क्रम गुणित भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम इसे n गुणा n घटा 1 का क्रम गुणित से भी दिखा सकते हैं। n गुणा n घटा 1 गुणा n घटा 2 के क्रम गुणित पर भी अंत कर सकते हैं। यदि n का मान 2 से अधिक है और यदि n का मान 3 या 3 से अधिक है तो हम उसे n गुणा n घटा 1 गुणा n घटा 2 गुणा n घटा 3 के क्रम गुणित पर भी अंत कर सकते हैं, जैसी भी प्रश्न की आवश्यकता हो। तो आइए क्रम गुणित को हम और उदाहरणों की सहायता से समझें। अभी हमने पिछले उदाहरण में ही किया 5 का क्रम गुणित, अर्थात हम उसे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं और उल्टे क्रम में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 भी ज्ञात कर सकते हैं। ये गुणा तो आप कर ही लेंगे। 7 का क्रम गुणित क्या होगा? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और इसे हम छोटे रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि ये कितना है, 5 का क्रम गणित है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 क्रम गुणित। इस तरह से हम इसे छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है 7 के क्रम गुणित में से 5 का क्रम गुणित घटाना है। ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हम पहले इन दोनों को खोल लेते हैं और बड़े वाले क्रम गुणित को खोलना ही काफ़ी है। हमें छोटे क्रम गुणित को खोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, क्योंकि बड़े को हमने खोला 7 गुणा 6 गुणा 5 का क्रम गुणित घटा छोटी संख्या को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसके क्रम गुणित को नहीं खोलेंगे, हमारी इससे गणना आसान हो जाएगी। इन दोनों में देखिए आप 5 का क्रम गुणित जो है वो उभयनिष्ठ है
उसे हमने बाहर ले लिया। यहाँ अंदर बचेगा 7 6 42, 7 गुणा 6 अंदर बचेगा और यहाँ बचेगा 1। तो ये हो गया हमारा 5 का क्रम गुणित और ब्रैकेट में 41। हम इसे 41 गुना 5 का क्रम गुणित या इस तरह से लिख सकते हैं और इसे 5 के क्रम गुणित को बाद में खोल करके हम 41 से गुणा करके इसे हल ज्ञात कर सकते हैं। अब अन्य उदाहरण, इस प्रश्न में हमें 7 के क्रम गुणित को 5 के क्रम गुणित से भाग करना है। ऐसी समस्याओं में पिछली बार की तरह हम बड़े क्रम गुणित को ही केवल खोलेंगे, इससे गणना आसान हो जाती है। 7 का क्रम गुणित खोला जा सकता है 7 गुना 6 गुना 5 तक ही खोलेंगे, क्योंकि छोटा क्रम गुणित हमारे यहाँ पर दिया गया है 5 का क्रम गुणित, वहीं तक खोलना इसे काफ़ी रहेगा। ऐसा करने से ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारी समान संख्या आ रही है, 5 का क्रम गुणित, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास इसका उत्तर आया 7 6 42। अब दूसरे भाग पे चलें। दूसरे भाग में हमारे पास कुल 3 क्रम गुणित दिखाई दे रहे हैं। ऊपर अंश में है 12 का क्रम गुणित और हर में है 10 का क्रम गुणित तथा 2 का क्रम गुणित। इसमें किसे खोला जाए? इसे हम 12 का क्रम गुणित पहले खोलेंगे। अंश में 12 गुना 11 गुना 10 पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर में 10 का क्रम गुणित है जो कि आसानी से काटा जा सकता है, जो हमारी गणना को आसान बना देगा। 10 का क्रम गुणित गुना 2 का क्रम गुणित होता है 2 गुना 1, केवल 2, उसमें कुछ समस्या नहीं है। 10 का क्रम गुणित इस तरह से काट देंगे और 2 को 12 से काटने पर 6, 6 गुना 11 हमारे पास बचा, तो इसका उत्तर है 66। तो इस तरह से हम क्रम गुणित की सहायता से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है। यदि हमें मान निकालना है n क्रम गुणित विभाजित हो रहा है r क्रम गुणित गुना n घटा r के क्रम गुणित से, तो इसमें हमें n का मान तथा r का मान खुद भरना है। तो n की जगह हम 5 का क्रम गुणित लिखेंगे, r की जगह पर 2 का क्रम गुणित और n घटा r यानी 5 घटा 2, यहाँ आएगा 3 का क्रम गुणित। ये समस्या बिल्कुल ऊपर वाले प्रश्न की तरह की है। बिल्कुल उसी प्रकार इनमें से बड़ा क्रम गुणित कौन सा है? अंश में 5। तो इसे खोलेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 पर आकर रुक जाएंगे, जैसा पहले बताया, क्योंकि हमारे पास हर में 3 का क्रम गुणित है। 2 गुना 3 का क्रम गुणित, 2 के क्रम गुणित को हमने 2 सीधा ही लिख लिया है। 3 का क्रम गुणित काटा जा सकता है और 5 गुना 4 20 बटा 2, उत्तर आएगा 10। इस तरह से क्रम गुणित संकेतन हमारी गणनाओं को आसान बना देता है।